तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों ग्लू गन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखने से पहले चलिए इसकी आउटर बॉडी पार्ट्स को 3D एनिमेशन की मदद से समझते हैं। वैसे इनमें 7 जरूरी पार्ट्स होते हैं। पहले नंबर पे आता है इसका प्लास्टिक बॉडी, और फिर नोजल, प्लास्टिक ट्रिगर, स्टील स्टैंड, स्विच, पावर LED और लास्ट में आता है कॉर्ड यानी वायर प्लग। इसी वायर प्लग की मदद से ग्लू गन को एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिलता है और ये वायर प्लग ग्लू गन के हीटिंग एलिमेंट से जुड़ा होने के कारण ग्लू गन हीट होने लगता है और फिर जब हम इसमें ग्लू स्टिक को डालते हैं तो ये आसानी से पिघलना चालू हो जाता है, जिस कारण हम घर के किसी भी टूटे फूटे चीजों को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसकी बॉडी पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले मोल्डिंग मशीन के द्वारा इसके प्लास्टिक बॉडी को बनाया जाता है और फिर पिघले हुए ग्लू को एक पतले रास्ते से निकालने के लिए नोजल को तैयार किया जाता है, जिसे बनाने के लिए एक पतले रॉड को CNC मशीन में डालते हैं और ये मशीन ऑटोमेटिक होने के कारण स्टील रॉड के ऊपर की परत निकाल कर नोजल की शेप दे देती है। इस तरह से नोजल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है और फिर नोजल के पीछे लगने वाले रॉड को भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से दोनों को जोड़कर कुछ इस तरह से बना लिया जाता है। अब स्विच को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन के द्वारा स्विच के छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करते हैं। अब ग्लू गन को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए वायर प्लग को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले केबल की आउटर कवर को छीलकर इंटरनल वायर के कवर को भी छीलते हैं। अब इन वायर्स में तीनों टर्मिनल जैसे लाइव टर्मिनल, अर्थ टर्मिनल और न्यूट्रल टर्मिनल को अटैच करके इन नंगे टर्मिनल पर प्लास्टिक इंसुलेटर की कोटिंग चढ़ाई जाती है। इस तरह से प्लास्टिक के प्लग पूरी तरह बनकर तैयार हो जाते हैं। बारी आती है असेंबलिंग की। तो सबसे पहले ग्लू गन के बॉडी को ओपन करके हीटिंग एलिमेंट को असेंबल करते हैं। तो इसे असेंबल करने के लिए वायर से जुड़े रजिस्टर प्लेट के बीच में प्लास्टिक सेपरेटर को डालकर ऑरेंज कलर के प्लास्टिक से लपेटते हैं, जो कि सेफ्टी पर्पज के लिए लगाया जाता है, जिससे रजिस्टर प्लेट डायरेक्ट नोजल से टच ना हो। और एक एल्युमिनियम प्लेट लगाकर क्लिप से लॉक करके पीछे से एक प्लास्टिक कैप को लगाते हैं और फिर इस इंटरनल पार्ट को ग्लू गन के अंदर असेंबल करके ट्रिगर को लगाते हैं और फिर उसी समय स्प्रिंग और स्विच को असेंबल करके ग्लू गन के दूसरे हिस्से वाले बॉडी से क्लोज कर देते हैं। अब इन बने हुए ग्लू गन को कन्वेयर बेल्ट की मदद से स्क्रू लगाने के लिए ले जाते हैं, जहां एक घूमती हुई चक्री में स्क्रू डाला होता है और ये स्क्रू एक एक करके स्क्रू टाइटिंग मशीन में पड़ती चली जाती है और ये मशीन अपने नोजल की मदद से ग्लू गन में स्क्रू लगा देती है। और अगले स्टेप में इन ग्लू गन पर कंपनी का नाम लिखने के लिए ब्रांड प्रिंटिंग मशीन से दबाव देते हैं और फिर स्टील स्टैंड को असेंबल करके इन्हें टेस्टिंग रूम में भेजा जाता है, जहाँ एक इलेक्ट्रीशियन के द्वारा इन ग्लू गन में ग्लू स्टिक को डालकर पिघलाया जाता है, जिससे ग्लू गन की हीटिंग पावर का पता चलता है। और इन्हें पैक करने के लिए ग्लू गन शेप के बॉक्स में ग्लू गन को डालकर क्लोज कर देते हैं और फिर इन पैकेट को सीलिंग मशीन के द्वारा सील करके एक बड़े से बॉक्स में डालकर पैक कर देते हैं। इस तरह से अपना ग्लू गन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों क्या आप भी ग्लू गन यूज करते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। तो नंबर दूसरे पर आता है हॉट ग्लू स्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों जैसा कि हमने देखा, ग्लू स्टिक के बिना किसी भी चीज को मजबूती से जोड़ा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले पॉलिस्टर ग्रेन्यूल्स के थैले को एक वर्कर द्वारा क्रेन की मदद से एक हीटर मशीन में डालते हैं, जिसमें APAO यानी एमोर्फस पॉली अल्फा ओलेफिन के लिक्विड को मिलाकर एक साथ पिघलाते हैं, जिसमें तीसरा इंग्रेडिएंट सीक्रेट होने के कारण कंपनियां किसी को नहीं बताती। और फिर इन बने हुए पेस्ट को शेपिंग मशीन में डालकर ग्लू स्टिक का शेप दे दिया जाता है और इन बने हुए ग्लू स्टिक को ठंडा करने के लिए पानी के कंटेनर से गुजारा जाता है, जो कि ये लंबी रस्सी की तरह होती हैं, जिस कारण इन्हें छोटा करने के लिए कटिंग मशीन में डालकर 10 सेंटीमीटर पर काट लेते हैं। यदि इन ग्लू स्टिक को कलरफुल बनाने होते हैं तो शेप देने से पहले ही पेस्ट में कलर को मिला दिया जाता है और लास्ट में ग्लू स्टिक की रेडियस को चेक करके एक बड़े से बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा सारा नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे।